एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। मैं क्लास 10th के लिए आज फिजिक्स से चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन और चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो आइए इन सारे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज एक एक करके जानते हैं। पहले हम लोग चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस दर्पण की फोकस दूरी चीनों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट समतल, सेकेंड उत्तल, थर्ड अवतल, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा थर्ड अवतल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी चीनों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा उत्तल, अवतल, समतल, समतल या उत्तल। तो इसका आंसर होगा थर्ड समतल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है, केवल समतल, केवल अवतल, थर्ड है केवल उत्तल, फोर्थ समतल या उत्तल। तो इसका आंसर होगा फोर्थ समतल या उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र से परे, फोकस के अंदर। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर, फोकस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब उल्टा होगा, सीधा होगा, सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी, इनमें सभी गलत है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर होगा 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट वास्तविक, सेकंड काल्पनिक, थर्ड दोनों, फोर्थ इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सेकंड काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट उत्तल दर्पण द्वारा, सेकेंड समतल दर्पण द्वारा, थर्ड अवतल दर्पण द्वारा, फोर्थ इनमें किसी के द्वारा नहीं। तो इसका आंसर होगा थर्ड अवतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी और उल्टा भी, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, हमेशा सीधा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। फर्स्ट R=2f, सेकेंड F=R, थर्ड F=R/2, फोर्थ R=F/2। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट R=2/f और थर्ड F=R/2। इसके 2 आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट समतल, सेकेंड उत्तल, थर्ड अवतल, फोर्थ इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा थर्ड अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 12, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट दुगनी, सेकेंड आधी, थर्ड चौथाई, फोर्थ बराबर। तो इसका आंसर होगा सेकेंड आधी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा सेकेंड अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट मुख्य फोकस, सेकेंड वक्रता त्रिज्या, थर्ड प्रधान अक्ष, फोर्थ गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर गोलीय दर्पण का द्वारक। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट +8 सेंटीमीटर, सेकेंड -8 सेंटीमीटर, थर्ड +16 सेंटीमीटर, फोर्थ -16 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा थर्ड +16 सेंटीमीटर। अब हम लोग चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर हो तो वह है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, सेकेंड 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, थर्ड 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, फोर्थ 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता होगी +0.5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर। तो इसका आंसर होगा थर्ड +5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा, फोकस दूरी के दुगुना द्वारा, फोकस दूरी के 3 गुना द्वारा, फोकस दूरी के द्वारा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच, फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच। तो इसका आंसर होगा थर्ड फोकस और लेंस के बीच। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? कांच, मिट्टी, जल, प्लास्टिक। तो इसका आंसर होगा सेकेंड मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है फर्स्ट कांच में, सेकेंड वायु में, थर्ड शून्य निर्वात में, फोर्थ कांच और शून्य दोनों में। तो इसका आंसर होगा थर्ड शून्य निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, किसी माध्यम के आवर्तनांक का मान होता है sin r by डिवाइडेड sin i डिवाइडेड बाई sin r, sin i इंटू sin r, sin i प्लस sin r। तो इसका आंसर होगा सेकेंड sin i डिवाइडेड बाई sin r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होने का अभिप्राय है। हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात से अधिक है। हीरे में प्रकाश का क्रांति कोण शीशे की अपेक्षा छोटा है। हीरे की कीमत अधिक है। इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर होगा सेकेंड, हीरे में प्रकाश का क्रांति कोण शीशे की अपेक्षा छोटा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 3, 2, 4। तो इसका आंसर होगा थर्ड 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन से लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, अवतल लेंस में, सेकेंड, उत्तल लेंस में, थर्ड, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों में, 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, उत्तल लेंस में। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस की फोकस दूरी है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, 10 सेंटीमीटर, सेकेंड 15 सेंटीमीटर, थर्ड 20 सेंटीमीटर, फोर्थ 30 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा सेकेंड 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश तंतु में प्रकाश का होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सामान्य परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है? हवा, जल, सीसा, हीरा। तो इसका आंसर होगा 4, हीरा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, वास्तविक और उल्टा। ये सभी फिजिक्स चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद कर लें। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।